And we got this telephone system now, which is very, very fine. और अब हमारे पास ये टेलीफोन संचार व्यवस्था है जो कि बहुत ही बढ़िया है। People can sit right in their homes or gather in their places, their churches and so forth, and hear the service. लोग अपने घरों में और अपने गिरजों में इकट्ठे होकर या जैसे भी इस आराधना सभा को सुन सकते हैं। I appreciate that. मैं इसकी सराहना करता हूँ। Now I see laying here, there's been many requests this last week on what I said last Sunday on the message. और अब मैं यहाँ पर पिछले सप्ताह के बहुत से निवेदन रखे देख रहा हूँ, जिसके लिए पिछले रविवार मैंने संदेश में कहा था। I believe I forget what I titled it now. मुझे लगता है मैं भूल गया कि मैंने अभी संदेश का क्या नाम दिया है। But I said something about paying your debt. लेकिन मैंने कुछ आपके कर्ज चुकाने के विषय में कहा था। And you know, no matter what you say, it's misunderstood by many. और आप जानते हैं इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कहते हैं, ये बहुतों द्वारा गलत समझा जाता है। Not because they don't want to misunderstand it, but you just simply misunderstand it. नहीं, इसका कारण ये नहीं है कि वे गलत समझना चाहते हैं, परंतु आप ही कुछ गलत समझ गए। And now someone said, should we buy a car or what should I? और अब किसी ने कहा क्या हमें कार खरीदनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। That isn't what Jesus spoke of, or the Bible there that said, "Oh, no man, nothing." यीशु मसीह ने ये नहीं बोला या बाइबल में ऐसा है कि किसी व्यक्ति में से कुछ उधार ना लो। That's lingering debts that you could pay them. जिस कर्ज को आप चुका सकते हैं चुका दें। That's owing no man nothing. इसका ये नहीं कि किसी व्यक्ति से हम किसी भी प्रकार के देनदार ना हो। Doesn't mean we owe our rent, our telephone bill, and what more we owe those things and we pay them. इसका ये अर्थ नहीं कि हमें अपना किराया देना होता है, टेलीफोन बिल देना होता है और बहुत कुछ देना होता है, हमें उनका देना होता है और हम चुकाते हैं। But an old lingering debt that you could be paying on, pay it off. See? परंतु जो पुराना लंबा उधार हो जो हम दे सकते हैं उसे चुका दें, समझे। Don't go with anything hanging on you like that. आप किसी भी चीज का अपने ऊपर इस प्रकार का बोझ लेकर ना जाएं। I remember a time when I was sick once when I was a boy. मुझे याद है जब मैं लड़का था तो एक बार बीमार हो गया था। I come out of the hospital owing about $2,000. जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मुझ पर $2,000 का कर्जा था। And there used to be a drugstore here, Mr. Swaniger. I owed him about $300 or $400 of medicine bill. श्री स्वेनिगर जिनकी दवाई की दुकान हुआ करती थी, उनके दवाई के मुझे $300-400 के बिल चुकाने थे। They didn't even know me. वो तो मुझे जानते तक न थे। And the man, I went to him. I didn't know him, and he just sent up there anyhow. Never refused to send it. और वो व्यक्ति, मैं उसके पास गया, मैं उसे जानता न था और उसने जैसा भी हो दवाइयाँ भेजता रहा था। उसने दवाई देने से कभी मना नहीं किया। And I said, I owe you. और मैंने कहा मैं आपका देनदार हूँ। And I said, I believe Miss Swaniger is Mr. Mason down on Court Avenue in Spring. और मैंने कहा मैं समझता हूँ स्वेनिगर नहीं, वो श्री मैसन थे, कोर्ट एवेन्यू और स्प्रिंग के। I said, I owe you, and I'm just still awfully weak, but I'm trying to go to work. और मैंने कहा मैं आपका देनदार हूँ और मैं अब भी बहुत दुर्बल हूँ, परंतु मैं काम पर जाने की कोशिश में हूँ। Now, if I can't pay you, I just become a Christian. अब यदि मैं आपका कर्जा ना चुका सका, मैं तभी मसीह हुआ था। And I said, first thing, Mr. Mason, as my duty to God, I owe him my tithes. I want to pay him my tithings first. मैंने कहा श्री मैसन, मेरा पहला कर्तव्य परमेश्वर की ओर है कि मैं अपनी देह की चुकाऊं। मैं उसे पहले अपना दशमांश देना चाहता हूँ। And I said, then my next duty is pay my debt. और मैंने कहा तब मेरा दूसरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्जे चुकाऊं। I said, my father's sickly, and we got these 10 of us children in the family. मैंने कहा मेरे पिता बीमार हैं और हम परिवार में 10 बच्चे हैं। But I said, if I can't pay you no more than 25 cents on that bill each payday. परंतु मैंने कहा मैं दूंगा यदि मैं आपको हर वेतन पर 25 सेंट से अधिक ना चुका सका। If I can't pay you even the 25 cents, I'll come by and tell you about it. I'll tell you I can't do it this time. अगर मैं नहीं चुका सका तो मैं आकर इस बारे में आपको बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि इस बार मैं 25 सेंट नहीं कर पाऊंगा। By the help of God, I paid every bit off. See? अब परमेश्वर की सहायता से मैंने हर पाई चुकता कर दी है, समझे। But that's what I mean. See, just don't somebody say. मेरा मतलब ये है, समझे, किसी को कुछ कहने का अवसर ना दें। Or some
Christian here at the church one time went out and got some work done on a car here, and the man come down. और कोई मसीह इस कलीसिया से है जिसने एक बार अपनी कार में काम करवाया और आ गया। The man said, "I'll pay you. I get paid Saturday or something other," and he never paid him. इस व्यक्ति ने कहा, मैं दे दूंगा, मुझे शनिवार को वेतन मिलता है, या इसी तरह से कुछ बताया, और उसने उसके पैसे कभी नहीं चुकाए। Weeks after weeks rolled by, never paid him, never said a word. और सप्ताह दर सप्ताह बीतते गए, उसने कर्ज नहीं चुकाया, ना ही कुछ कहा। And the man come and asked me, he said, "See, it reflects against the church. It reflects against Christ." और उस व्यक्ति ने मेरे पास आकर कहा, देखिए, इससे चर्च की छवि बिगड़ती है, इससे मसीह की छवि बिगड़ती है। You can't pay him. Go tell him, say, "I owe you, and I'm going to pay you. I'm a Christian, but I can't do it right now. I owe this." आप नहीं चुका सकते हैं तो उससे जाकर कहिए, मैं आपका देनदार हूँ और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। मैं एक मसीही हूँ, परंतु मैं जरा अभी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ। And remember, it's on God's books too, you know, what you do. So that's. और याद रखिए कि ये परमेश्वर की पुस्तक में भी है कि आप जानते हैं कि आप जो करते हैं, ताकि इससे I'm trying to, for myself and for all of us together, try to be ready, for we know we're getting near something, very near. Something's going to take place. मैं ये अपने लिए और हम सब मिलकर यत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी चीज के पास पहुंच रहे हैं। हम किसी चीज के बहुत ही पास पहुंच रहे हैं जो कि होने वाली है। So we want to be ready when the coming of the Lord is drawing so nigh now. We want to be ready for that great hour. इसलिए हम इस बात के लिए तैयार होना चाहते हैं कि जबकि प्रभु का आगमन इतना निकट है, अब कि हम उस महान समय के लिए तैयार रहना चाहते हैं। Now we want to get ready and speak now on a little subject here that I chose for this morning by the help of the Lord. अब हम तैयार होना चाहेंगे और एक छोटे विषय पर बोलूंगा जो कि आज प्रातः मैंने प्रभु की सहायता से चुना है। And we'll speak just as briefly as we can because of the hookup of the people. और हम जितना संक्षेप में हो सकेगा बोलेंगे, क्योंकि लोग संचार व्यवस्था से सुन रहे हैं। I hope you all across the nation got a fine morning like we have here in Indiana. मैं आशा करता हूं कि आप सब पूरे प्रांत के बाहर, आप सबके यहाँ ऐसी सुहानी सुबह है जैसे कि यहाँ इंडियाना में है। Nice, cool, fine weather we're having now since the rain, and it's very fine. जब से यहाँ वर्षा हुई है, यहाँ पर अच्छा ठंडा बढ़िया मौसम है और ये बहुत अच्छा है। Now, I want to read from the book of Hebrews, the first chapter, and from the book of St. John, the first chapter. अब मैं इब्रानियों की पुस्तक में से पढ़ना चाहता हूँ पहला अध्याय, और यूहन्ना की पुस्तक में से पहला अध्याय। Hebrews 1:1-3 and St. John 1:1 for text. इब्रानी 1:1 से 3 और यूहन्ना 1:1 विषय के लिए। My subject this morning is a study in the Scriptures. आज प्रातः मेरा विषय पवित्र शास्त्र का अध्ययन है। Now, let's read Hebrews 1:1. आइए हम इब्रानी 1:1 पढ़ें। God, who at sundry times, divers manners, spake in times past unto the fathers by the prophet, but in these last days spoken to us by His Son, who He has appointed heir of all things, by whom also He made the world, who being in the brightness of His glory and expressed image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने पे जा बैठा। What a beautiful reading. कितना बढ़िया पाठ है। Now, St. John 1:1. अब संत यूहन्ना 1:1। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Now, and my
text this morning is Christ is revealed in His own word. अब आज की प्रातः मेरा विषय है मसीह अपने ही वचन में प्रकाशित हुआ। Now, where I come to the conclusion to talk on this was because that अब मैं इस परिणाम पर कैसे पहुंचा कि इस पर बात करूं, क्योंकि ये knowing that what we say we mustn't just say because we're gathered together to just haphazardly speak on anything, but it's something that will help stabilize the people. ये जानते हुए कि जो हम कहते हैं हमें इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं और किसी भी बात पर वैसे ही बोल दें, परंतु कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को स्थिर रहने में सहायता मिले। For we are going to pass through dangerous, treacherous waters. क्योंकि हम लोग भयंकर विश्वासघाती समय से निकल रहे हैं। We're already sailing through them. हम वैसे ही उनमें से पार हो रहे हैं। And sometimes, I guess it's with you like it is with me, that seems like that so much of it is such a scary. और कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे साथ है, आपके साथ भी है, और ये काफी कुछ ऐसा लगता है, ये बहुत डरावना है। I was just talking to a young minister and his wife in the room just a few moments ago. अभी मैं एक युवा सेवक और उसकी पत्नी से कुछ क्षणों पहले कमरे में बात कर रहा था। And both of them are nervous just like the rest of the world, rest of the human beings on earth. और दोनों ही परेशान थे जैसा कि संसार और बाकी लोग इस धरती पर परेशान हैं। I said, remember, Satan's got a punch coming at you. मैंने कहा याद रखिए, शैतान परेशानी लेकर आपके पास आ रहा है। Don't care who you are, God, He's got a right for that one punch. इसकी परवाह नहीं करते हुए कि आप कौन हैं, परमेश्वर उसके पास अधिकार है कि वो परेशान करे। Which had you rather be, that punch be blind, or be an arthritic sitting in a chair, or be nervous? See? और वो झटका उसने आपको मारा है कि अंधे हो जाओ या जोड़ों का दर्द लेकर कुर्सी पर बैठे रहो या परेशान रहो, समझे? He's got somewhere he can punch you. He's got a right to that open place. और वो आपको कहीं भी परेशान कर सकता है, उसके पास इसकी खुली छूट है। Now that's the spot you got to keep covered all the time. अब यही जगह है कि आप हर समय अपने को आड़ में रखें। And to see this nervous age that we're living in. और इस परेशान युग को देखें जिसमें हम रह रहे हैं। And last week's tapes, I think, will reveal to you the great hideous things that we're going to speak on one of these days when we can get a place sufficient. पिछले सप्ताह के टेपों पर मैं सोचता हूँ आपको बहुत ही भयंकर बातें प्रकट होंगी जिनको कि हम इस सप्ताह बोलने जा रहे हैं, जब भी हमें अधिक बड़ा स्थान मिलेगा। Of the opening of those last plagues to be poured out upon the earth, those vials rather, pouring out of the vials and the seven thunders, and those hideous sights is coming up on the earth. उन अंतिम पीड़ाओं को जो धरती पर उंडेली जाएंगी, वो कटोरे, उन कटोरों का उंडेला जाना और 7 गर्जन और वे भयंकर दृश्य जो पृथ्वी पर आने वाले हैं। Man now and people today are in such a neurotic condition. The whole world. आज मनुष्य और लोग, पूरा संसार दयनीय स्थिति में है। You read this last month's Reader's Digest. You'll notice the subject that's on Billy Graham, the great evangelist. आप पिछले माह की रीडर डाइजेस्ट में पढ़िए, आप उसमें बिली ग्राम के ऊपर एक लेख देखेंगे, एक महान प्रचारक। He got so tired he just couldn't hold his meetings, and he went to Mayo's clinic for a physical checkup. वे इतना थक गए हैं कि वो और कोई सभा नहीं कर पाएंगे और वो मायो अस्पताल में अपने को दिखाने गए। There was nothing wrong with him, only he just doesn't do enough work. उनके साथ शारीरिक कोई गड़बड़ नहीं है, केवल ये कि वे अधिक कार्य नहीं करते। And they put him to run in physical exercise. He runs a mile every day. और उन्होंने उन्हें दौड़ने के लिए कहा, शारीरिक व्यायाम करें, हर एक दिन 1 मील दौड़ते हैं। Then the article goes on to say that science has proved that today that young children, these little boys and girls, hit their middle age at 20 years old. और इस लेख में आगे लिखा है कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि आज युवा लड़के और लड़कियां
अपने 20 वर्ष की आयु में ही अधेड़ अवस्था में आ जाते हैं। And by 25, many times, in many cases, girls are out of menopause at 25 years old. और अपनी 25 वर्ष की आयु में बहुत बार बहुत सी लड़कियां ऋतुस्राव बंद हो जाता है 25 वर्ष की आयु में। I don't know if you knew it or not, but a few nights ago, while the Holy Spirit was speaking here in the meeting, a little girl sitting down here, that's exactly what was wrong with that child when it called out. मुझे नहीं मालूम कि आपको मालूम है या नहीं, कुछ रातों पूर्व जब पवित्र आत्मा सभा में बोल रहा था तो एक छोटी लड़की वहाँ बैठी थी, उसके साथ यही समस्या थी जब उसे बुलाया गया। I looked at her a second time, looked again, and I seen what was the matter. मैंने उसकी ओर दूसरी बार देखा, फिर देखा और मैंने देखा क्या मामला है। I thought it can't be, that child's too young. मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही युवा है। But it was. Menopause. About 20 years old, 23, something like that. See? परंतु वो तो ऋतुस्राव बंद ही था, लगभग 20-23 वर्ष की आयु या ऐसी कुछ थी, समझे? My mother and your mother struck that age about 45 to 50. मेरी माँ और आपकी माँ की ये अवस्था 45 से 50 के बीच में होती थी। My wife struck that age about 35. मेरी पत्नी इस आयु अवस्था में 35 वर्ष में पहुंची। Now it's down to 20. अब ये 20 वर्ष तक नीचे आ गई है। The whole human race is rotten. सारी मानव जाति विकृत हो गई है। Well, if them physical beings of our body is tearing down like that from eating hybrid foods, tensions, rotting it, does not that also rot the brain cell? यदि हमारी शारीरिक अवस्था इस प्रकार से विकृत होती रही है, इस मिलावटी भोजन तनावों ने इसे खराब कर दिया है, तो क्या हमारे मस्तिष्क की वे कोशिकाएं विकृत नहीं हो रही हैं? Then we can see how women can get on the street naked. तब हम स्त्रियों को नग्न हालत में सड़कों पर देख सकते हैं। We can see how they can speed through the streets at 120 miles an hour. All these things. हम देख सकते हैं कि वे किस तरह से गलियों में 125 मील प्रति घंटा की गति से कारें चलाती हैं, इत्यादि इत्यादि। It's come to a place where the whole nation, whole world, not only this nation but everywhere, mentally gone. इस तरह से सारा राष्ट्र, सारा संसार, केवल यही राष्ट्र नहीं परंतु हर जगह लोग मानसिकता से गिर गए हैं। And then when we open up those, the Lord willing, on those 7 vials and show those hideous things. और यदि प्रभु ने चाहा तो जब हम उन 7 कटोरों को देखेंगे जो ये भयानक चीजें दर्शाते हैं, Man will be so insane after a while till you imagine they're seeing ants the size of a mountain. कुछ समय बाद मनुष्य इतना उन्मादी हो जाएगा, तब तक वो ये कल्पना करने लगेगा कि वो चींटी को पहाड़ के आकार में देखने लगेगा। There'll be tormenting women, be locusts come upon the earth with long hair to torment women who cut theirs off. टिड्डियां इस पृथ्वी पर आएंगी जिनके बाल लंबे लंबे होंगे, वो उन स्त्रियों को जिनके बाल कटे हुए हैं बहुत सताएंगी। Hair like women hanging down and long teeth like a lion, stingers in their tail like a scorpion, and so forth. To torment man upon the earth. स्त्रियों जैसे बाल नीचे लटकते हुए और लंबे लंबे दांत सिंह की तरह, उनकी पूंछ में बिच्छू जैसे डंक होंगे और इस प्रकार वो पृथ्वी के मनुष्यों को सताएंगे। But then it'll be too late to do anything about it. परंतु तब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। You get right now. आप अब भी सुधर जाइए। Tormenting. पीड़ाएं,